अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपनी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 10 दिसंबर का जो है वो टाइम चल रहा है, वेडनेसडे का डे चल रहा था। लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ, जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। और क्रिप्टो के अगर कुछ हालात वाक़यात की बात करें तो मार्केट जो है वो ग्रीन के अंदर हमें ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। कल भी मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि इथेरियम ने दोबारा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया हुआ है। और जो मैं आपको टारगेट्स को बता रहा था, इथेरियम और बीटीसी एज इट इज़, जो परसों आप लोगों ने मेरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, तो मैं आप लोगों को जिस रैली का बता रहा था वो देखें, रैली स्लो स्लो चल रही है। और जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट्स के क्लोज जो है हम जाते जा रहे हैं। और अगर आज की बात करूं तो मार्केट कैप की, क्रिप्टो की बात करूं तो 3.15 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 2.27% का इजाफा हो चुका है और ग्रीन के अंदर मार्केट जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन गई हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो 30 के ऊपर इस टाइम हम बैठे हुए हैं। मार्केट अभी भी स्टिल इट इज़ क्वाइट इन द फियर जोन। फियर मार्ट के अंदर इस टाइम अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो बैठी हुई है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अभी भी रिटेलर जो है वो पैनिक करके बैठा हुआ है। तो वी हैव क्वाइट अ बिग रोम टू रैली फर्दर इन द BTC, इथेरियम एंड अदर टॉप ऑल्ट कॉइन्स। हमारे पास अच्छा खासा रोम अभी भी पड़ा हुआ है। हम यहाँ से अच्छी फ़्लाइट टेक ऑफ कर सकते हैं और ज़बरदस्त कुछ कॉइन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ, स्टिल 18 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली दे सकता है। तो अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनी हुई है। जबकि एवरेज क्रिप्टो RSI इंडिकेटर की बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में बैठा हुआ है, 50 के पास पास। वो ये नाइदर ओवर सोल्ड नॉर ओवर बॉट। तो अभी सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने BTC और बिटकॉइन के हालात व वाक़यात की बात करता हूँ। इस टाइम $92,000 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है BTC। जबकि इसकी डेली की परफॉर्मेंस, 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.79% का मामूली सा इजाफा हुआ है। जबकि वीकली परफॉर्मेंस जो है वो स्टिल रेट के अंदर जो है वो जा रही है। और इथेरियम की बात की जाए तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और जब आपको पता है, जब इथेरियम अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छी रैली और डिसेंट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम 3325 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे। इथेरियम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं टारगेट्स के पास पास हमें स्लो स्लो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें भी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.5% का इजाफा हो चुका है। और 70 की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास रही है, ऑलमोस्ट 9% का इजाफा ले चुका हुआ है। XRP $2 के पास अभी स्टिल बैठा हुआ है। इसके भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कुछ वीडियोस पहले अगर आप लोगों ने देखी, मैंने इसके बाइंग और सेलिंग जो है टारगेट सारे आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी ना इसने कोई अंडर परफॉर्म किया ना ओवर परफॉर्म किया, स्टिल इट इज़ इन द न्यूट्रल जोन। और $2 के पास एक अच्छा बाइंग जोन है XRP का। बट फर्दर DCA भी आप लोग कर सकते हैं, वो मैंने सारे जोन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो मेरी वो प्रीवियस वीडियोस क्लास में जाके देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ सोलाना की बात करूँ तो $137.36 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3.5% का पंप आ चुका हुआ है। जबकि वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्टिल वी आर इन द रेड जोन। ऑलमोस्ट 2.25% का ये जो है वो डंप लिया हुआ है इसने सोलाना ने। और आज मैं आप लोगों को इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है दोबारा शेयर करने वाला हूँ। साथ सोलाना की बात करेंगे। इसके अलावा जो मैं आप लोगों के साथ दूसरा ऑल्ट कॉइन लेके आ रहा हूँ, जिसका मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है, यू कैन गेस, दैट कॉइन इज़ बेसिकली दोस्तों, ये देखें 38 पे जो रैंक कर रहा है कॉइन, इट इज़ नियर कॉइन। और अगर 38 पे रैंक कर रहा है नियर प्रोटोकॉल, इसकी भी आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है। $1.7 पे इस टाइम अभी हमें करंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 24 परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है, स्लाइटली रेड के अंदर है 0.65% के साथ। जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.65% के साथ ये भी कमी के अंदर बैठा हुआ है। तो इसके कुछ जो है वो टारगेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट साइफर के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और सबसे पहले BTC के हालात हुआ क्या कि दोस्तों आप लोगों के साथ बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ ये वीकली चार्ट खोला हुआ है। वीकली चार्ट की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया ये ग्रीन डॉट हम फाइनली प्रिंट कर रहे हैं मार्केट साइफर के ऊपर। और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ओवर सोल्ड हुआ है मार्केट साइफर के ऊपर। ये ग्रीन डॉट का प्रिंट होना अलबत्ता मनी फ्लो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड शो करता है। जबकि ये जो वी वॉप जब कर्व लेता है 0 लाइन से ऊपर, और जब एक रेड डॉट और ग्रीन डॉट शो करता है, ये हमें शॉर्ट टर्म मूव दिखाई देती है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम बेरिश ही हैं, जिस तरह मनी फ्लो में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ग्रीन डॉट है ये हमें शो यही करा रहा है कि हम एक अच्छी खासी रिट्रेस ले सकते हैं और एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ ले सकते हैं हम।
जब से बीटीसी ने 80,000 वाला मार्क टच किया, अब ले देखें उसके बाद ये ऑलमोस्ट 14,000 $14,500 डॉलर की रैली ले चुका हुआ है और 94,500 के पास ये है जो जा चुका हुआ है, जो कि अच्छी सिचुएशन है। और स्टिल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम 97K से लेके ऑलमोस्ट 1,02 तक भी टच कर सकते हैं, जब ये अच्छी रैली जो है वो अगर इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो अभी मैं वीकली को देख के थोड़ा बुलिश हो चुका हूँ कि ये कैंडल भी ग्रीन में जा रही है और नीचे ग्रीन डॉट पर प्रिंट हुआ हुआ है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेटर फॉर बीटीसी। 3 डे के चार्ट के ऊपर इसने 50 EMA को सपोर्ट बना लिया हुआ है अपना, बल्कि 200 EMA को सपोर्ट बना लिया हुआ है और ये अप टू सीधा यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ रैली लेने की कोशिश कर रहा है। तो 97,200 और 98 के जो 618 और 65 का लेवल है, ये क्रूशल रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। और साथ ही आप लोग ये देखिए कि ऊपर 786 का लेवल 1,02,000 के पास जो कि इस बुलिश रेंज का एक वैल्यू एरिया हाई भी बनता है। तो ये 92 से लेके 1,02,000 वाला एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे रैली हम देख सकते हैं। अलबत्ता बीटीसी को इस 92,300 के ऊपर एक क्लोज़ करना वीकली बहुत ज़रूरी है, सीधा फिर हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे शूट आउट कर सकते हैं 96,000 ऑलमोस्ट 800 पे, और उसके ऊपर सपोर्ट बना के थोड़ा सा अगर यहाँ पर रेंज बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ सीधा शूट आउट करता है तो सीधा इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 1,02,000 से 1,03,000 वाले भी एरियाज़ हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो 3 डे के ऊपर अगर मार्केट सफ़र की मैं बात करूँ तो मनी फ्लो दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और वीवो भी ऊपर की तरफ कव कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। अलबत्ता डेली की बात करूँ तो मुझे डेली भी काफ़ी अच्छा मतलब वो सिचुएशन दिखा रहा है मार्केट सफ़र पे, क्योंकि मनी फ्लो देखें एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी ऐसा मैंने हिस्टोरिकली चार्ट्स में देखा है मार्केट सफ़र के ऊपर, जब मोमेंटम ऊपर जा रहा हो साथ स्लो आप लोग देखिए ऊपर की तरफ कर्व कर रहा हो बीटीसी का ये मनी फ्लो, तो ड्रेस्टिक मूव आती है ऊपर की तरफ। और यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सीधा 97 से 98 की तरफ भी शूट आउट कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेता है या कोई फंडामेंटल जो है वो एक बेरिश न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, तो फिर वो क्या सिचुएशन हो सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सीधा अगर यहाँ से फॉल लेता है तो सबसे पहले जो उसको सपोर्ट मिल सकती है वही 88 और 87 की वाली सपोर्ट है, जो कि प्रीवियस जो एक बेरिश रेंज है ऑलमोस्ट 80,600 से लेके 88,600 वाली रेंज, उसके वैल्यू एरिया हाई के ऊपर हम जो है वो एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 88-87 से नीचे एक डेली और वीकली क्लोज करता तो सीधा मैं इसको इस प्रीवियस बेरिश रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे फॉल लेता हुआ देख रहा हूँ 84,000 पे, और उसके बाद 80,600 या 81 के वाले रीजन पे हम दोबारा फॉल ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेरिश टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह मनी फ्लो ऊपर की तरफ कव कर रहा है और साथ अगर मैं 3 डे और वीकली को भी कंबाइन करूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए 97 से लेके 1,00,000 से 1,02,3 तक भी जा सकते हैं और बीटीसी एक अच्छी और फर्दर रैली हमें दिखाई दे सकती है बीटीसी के अंदर। तो ये तो दोस्तों सिचुएशन होगी बीटीसी की। अब साथ इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँगा। इथेरियम के ऊपर भी आप लोग देखें कि अलबत्ता मार्केट साइफर के ऊपर मनी फ्लो ने ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले लिया, जो कि एक बेरिश सिचुएशन है, बट वीवो ऊपर की तरफ कर्व करके ग्रीन डॉट प्रिंट हो गया, तो शॉर्ट टर्म अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इथेरियम के अंदर की बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुका हुआ था और ये ग्रीन डॉट जो हमें फर्दर ऊपर की तरफ रिट्रेस जो दे सकता है, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी जो सारे टारगेट डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट 36,100 से लेके 3900 के एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी बनता है इस पूरी रेंज का। जो मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी रेंज ड्रॉ की हुई है वीकली के ऊपर, एक बहुत बड़ी रेंज है, ये देखिए आप लोग फेयर ट्रेडिंग जोन है इसका, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 2100 से लेके ऑलमोस्ट $3850 का एरिया। तो 3850 तक तो मैं इसको आराम से जाता हुआ इथेरियम को देख रहा हूँ और उसके ऊपर मैक्सिमम भी 3900 तक भी जो है हमें इथेरियम जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी आप शॉर्ट की पोजीशन भी प्लान आउट कर सकते हैं अगर इथेरियम इन लेवल्स पे आके टच करता है तो ओवरऑल मनी फ्लो को देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बेरिश हूँ इथेरियम को लेकर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो ग्रीन डॉट पॉइंट कर गया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा शॉर्ट टर्म हम कुछ वीक्स के लिए बुलिश हो सकते हैं और 3600 से 3900 एरियाज़ को टच कर सकते हैं। साथ 3 डे के चार्ट के ऊपर भी इसने 200 EMA पे अपनी स्पॉट बना दी हुई है और सीधा 50 EMA को टेस्ट करने जा रहा है। रेजिस्टेंस जो है 3500 वाला एरिया को अब देखना होगा कि इसको फ्लिप करता है या नहीं करता, क्योंकि 3500 को जैसे 3 डे पे फ्लिप करेगा तो 3650 से लेके ऑलमोस्ट $3900 वाले जो रीजन है वो इसके ऊपर वाले जो है वो रेजिस्टेंस के जोन बन जाएंगे और यहाँ तक इसकी टीपीस भी आप लगा सकते हैं। और मार्केट सफ़र की भी बात करूँ तो मनी फ्लो दोबारा ऊपर की तरफ कर्व लेने लग गया है और ग्रीन डॉट तो पहले बना हुआ था, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रीन मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड और हम सीधा इसको 3600 से $3900 वाले एरिया तक जाते हुए देख सकते हैं। तो 3 डे के ऊपर भी थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड
और डेली के ऊपर की मैं बात करूँ तो एक किस्म का अलबत्ता ये डेथ क्रॉस जो बना हुआ था, अब ये इथेरियम उसको बीट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए 50 में इसके ऊपर तो रेजिस्टेंस को ये जो है फ्लिप कर रहा है, लेकिन जैसे ये 34 से वही 3500 वाला एरिया जैसे ही फ्लिप करता है तो सीधा सीधा हम इसको 3700 से 3900 तक जाता हुआ आराम से देख सकते हैं। और डेली के ऊपर भी मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड ऑन द इथेरियम एज वेल। तो आप लोग यहाँ से फर्दर रैली ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीडीसी और इथेरियम की दोनों की ये सिचुएशन है। अब जाते थे दोस्तों सोलाना की आप लोगों के साथ बात करूँ, वीकली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ एक इसकी फेयर ट्रेडिंग जोन डिस्कस की है, जो कि मैक्रो रेंज है एक बहुत बड़ी, जो कि $124 से लेकर ऑलमोस्ट $208 वाली एक रेंज बनती है। अब इस रेंज के अंदर जब भी ये वैल्यू एरिया लो के पास आता है तो सीधा सीधा हम इसको वैल्यू एरिया हाई के पास जो है वो शूट आउट करता हुआ देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल की एक जो एक है रेजिस्टेंस जो अभी इसको फेस करनी पड़ी, ऑलमोस्ट $143 पे। इसके वो बार बार वो वीकली के ऊपर टच करता रहा है 143, 143, 143, लेकिन अभी इसको वीकली के ऊपर फ्लिप नहीं कर पा रहा है इस जोन के ऊपर। तो ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। तो जैसे हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल 143 के ऊपर एक मतलब इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा सा हम रेंज के अंदर सोल को ट्रेड करता हुआ देखें तो सीधा इसको इसके लिए डोर पे ओपन हो जाएगा अप टू 200 से लेकर $208 तक का भी इसके लिए एक डोर पे खुल सकता है, जो कि अच्छी सिचुएशन बन सकती है। और आप लोग ये देखिए कि 200 EMA की वीकली के ऊपर इसको सपोर्ट भी मिल चुकी हुई है। साथ अलबत्ता लॉन्ग टर्म में इसमें स्टिल मैं पेरिश हूँ क्योंकि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वीकली के ऊपर निकल रहा है। अलबत्ता वी वो भी ऊपर तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम ग्रीन डॉट प्रिंट कर सकते हैं। और अगर ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है तो सीधा सीधा मैं इसको शूट आउट करता हुआ अप टू $200 वाले एरिया तक और $208 वाले एरिया तक इसको आराम से देख सकता हूँ, जो कि एक अच्छी खासी सिचुएशन हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो $124.2 वाला जो एरिया है इसके लिए एक अच्छा खासा बाइंग जोन हो सकता है। और यहाँ से अगर आप $208 पे भी टीपीज़ लगाते हैं अपने, तो दोस्तों आराम से आप 70% की मूव जो है वो सोल के अंदर जो है वो पकड़ सकते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा जो है वो उसको 70% का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो वीकली के ऊपर जो है वो थिंग्स वही जो इथेरियम और बीटीसी को लेकर बता रहा था कि जैसे ग्रीन डॉट बनेगा तो हम शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ इसको जाता हुआ देखेंगे। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर गया और ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को फ्लिप करे और सीधा सीधा प्रिय $208 तक भी शूट आउट कर सकता है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट, मतलब कह रहे 3 डे के चार्ट के ऊपर तो बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं सोल को लेके। बट डेली की भी बात करूँ तो डेली पे भी अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं। मनी फ्लो इसमें भी एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। आप लोग देखें दो मतलब ये ग्रीन डॉट प्रिंट हुए हैं और मल्टीपल ग्रीन डॉट्स प्रिंट हुए हैं, बुलिश टिप्स प्रिंट हो चुकी हुई हैं। तो सीधा सीधा $208 तक जाना इसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये अच्छी सिचुएशन बन गई है। डेली के ऊपर देखा जाए तो बीटीसी भी, इथेरियम भी और सोल भी ज़बरदस्त किस्म के प्रिंट कर रहा है सिग्नल, जो कि ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम हमें इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों जाते जाते अगर नियर कॉइन की बात करूँ तो नियर कॉइन जो है वो अपने लोस के ऊपर आके इस टाइम बैठ चुका हुआ है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है वो बाइंग जो है टारगेट्स के ऊपर इस टाइम आ चुका हुआ है, क्योंकि मैंने वीकली के ऊपर इसकी मैक्रो रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की ड्रॉ की हुई है। और इसकी फेयर ट्रेडिंग जोन जो बनता है वो ऑलमोस्ट $1.6 से लेके $5 तक इसकी एक फेयर ट्रेडिंग जोन बनता है। और अगर आप लोग ये देखिए कि $1.6 के पास पास $1.7 के पास पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। लेकिन वीकली की चार्ट के ऊपर ये मुझे स्टिल बेरिश सार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना ये मनी फ्लो स्टिल रेट के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है, ब्लीड कर रहा है। वीकली के ऊपर ये ब्लीड करना अच्छे सार नहीं होते। अलबत्ता वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट करता हुआ देख लें अपना नियर कॉइन को, तो सीधा सीधा मैं इसको $2.2 से लेकर ऑलमोस्ट $5 तक जो है वो इसको जाता हुआ देख सकता हूँ। अलबत्ता ये रेंज सस्टेन कर जाए, क्योंकि ये बहुत मैक्रो रेंज मैंने ड्रॉ की हुई है। हमेशा थेरी अपना नियर जो है वो $1.5 वाली रेंज को हमेशा होल्ड करता है, सपोर्ट बना लेता है। तो यहाँ से अगर ये $5 तक भी शूट करता है तो 200%, मतलब आपके लिए 2x से 4x करना है पैसा नियर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अच्छी खासी रैलीज दे देता है। लेकिन अभी ये सिचुएशन थोड़ी सी बेरिश हुई है, तो वीकली पे अभी भी मुझे ना मनी फ्लो जो है वो थोड़ा अगली दिखाई दे रहा है। और जबकि 3 डे के ऊपर चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मोमेंटम इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है और ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है मार्केट साइकिल के ऊपर। और ये जो आप मनी फ्लो देख रहे हैं रेड से किस तरह ऊपर की तरफ ग्रीन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ नियर को लेकर। मैं तो एक्सपेक्ट करूँ शॉर्ट टर्म $2.2 पे भी जाएगा और $5 तक भी हम अच्छी खासी रैली ले सकते हैं। 200% की मूव आराम से अपना नियर जो है वो दे सकता है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि नियर को भी आप बाय करना शुरू कर दें, बहुत अच्छे जोन में है। बस $2 से नीचे जितना भी जाता है इसको फर्दर डीसी करें और $1.5 से लेके $1 के दरमियान तो इसको जितना आप बाय कर सकते हैं नियर को बाय कर लें।
तो जो है वो 3 डे के ऊपर चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे ना। और डेली के ऊपर भी बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप लोग देखिए इसमें भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ, जिस सारे कॉइन्स जो हैं वो डेली के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। आपके सामने आज मैंने BTC, इथेरियम, सोलाना और नियर का भी मैंने जो है वो आप लोगों के सामने एनालिसिस की है। डेली के ऊपर सारे कॉइन्स बुलिश हैं, तो शॉर्ट टर्म कुछ दिन के लिए मैं इनके अंदर अच्छी खासी रैली आता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो इंतहाई बुलिश होने वाला है BTC को लेके और बाकी भी कॉइन्स को लेके। तो नियर को भी मैं आपको कहूँगा कि 1.6 से $1.5 एक अच्छा जो है वो बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे नियर को DCA कर सकते हैं और इसके सेलिंग TPs $5 से लेके $1 तक जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो एंड तक कंप्लीट देखा करें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को हर कॉइन, हर टेक्निकल एनालिसिस का की पॉइंट, की एरिया, बाइंग, सेलिंग, TPs, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एलेबोरेट कर दूँ, ताकि आप लोग ध्यान से अपना ट्रेडिंग करते वक्त डिसीजन जो है वो वाइजली चूज़ कर सकें और वाइजली डिसीजन मेक कर सकें। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स की भी एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इंशाल्लाह जल्द इस चैनल के ऊपर गिव अवेज भी शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल रखा हुआ है, तो अचीव करवा दो दोस्तों। जितना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो कर दो उसको, क्योंकि आई वांट टू ग्रो एज ए कम्युनिटी। मैं चाहता हूँ कि वो हम जो है एज ए कम्युनिटी ग्रो अप करें और इंशाल्लाह आगे इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो वी विल बिकम अ बिग क्रिप्टो हब इन द फ्यूचर एज वेल ग्लोबली। तो कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।